मैं जब डिलीवरी ले रहा था गाड़ी को, मुझे खुशी भी महसूस नहीं हो रहा है। Then I told why you were telling me lie because I saw my car is not even moved. मैंने अभी तक सुना था कि लोगों की बैटरी पैक चेंज होती है, मगर आपकी तो पूरी की पूरी मोटर ही। The problem with Tata, if a middle age or aged guy is taking, it will be horrific experience for them. हेलो एवरीबॉडी, हमारे सामने आप देख सकते हो नेक्सॉन ईवी। अब आप लोग कहोगे कि यार ये तो पुरानी लॉट की नेक्सॉन ईवी है, मतलब प्री फेसलिफ्ट, तो ये तू अभी क्यों दिखा रहा है? तो देखो, आज की वीडियो में हम इसका कोई वॉक अराउंड या फिर रिव्यू नहीं करने वाले। हम इसका एक ओनरशिप एक्सपीरियंस आपके लिए लेके आए हैं। ओनर जो है बहुत ही ज़्यादा निराश है। सबसे पहले तो भैया डिलीवरी के दिन ही उनके साथ हो गया है बहुत एक बड़ा धोखा। तो वीडियो में क्या क्या होने वाला है, ओनर अपना खुल के जो है खुलासा करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और जो लोग ईवी कार ओन करते हैं उनके साथ भी वीडियो को प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि इस कार में कुछ भयंकर लेवल की प्रॉब्लम्स आ चुकी है जिनका रेजोल्यूशन उनको अभी तक भी टाटा मोटर्स की तरफ से नहीं मिला। तो उनके लिए भी यूज़फुल होगा जो लोग ईवी या तो ओन कर रहे हैं विद द सेम प्रॉब्लम्स या फिर लेने का प्लान बना रहे हैं। तो अभी फटाफट मिल लेते हैं ओनर से। सो कौस्तव, Hi. वेलकम टू आवर चैनल। सबको हाय बोलिए। Hello. और This is Kaustav Ghosh. So I bought this car 7 months back. So from starting onwards, there is a sound which is causing problem because normally EV car which I drove for test drive, there was no sound which attracted me to buy a EV car in the first place. So starting from day one onwards only, the problem is there is a humming sound when I cross after 30 or 40. So it is not like when you are accelerating, it is while regeneration is happening or braking is happening, that time also that sound is coming. So yeah. थैंक यू कौस्तव। हम तो डिटेल में इनसे बात करेंगे, बट आपको और भी बता दें कि हमारे संग अभी इस कार में एज ऑलवेज अक्षय फ्रॉम टर्बोरेव एंड हमारे वेरी ओन हमारे प्यारे औरको चौधरी। तो हम साथ में ये वीडियो बना रहे हैं विद कौस्तव। सो ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉन्वर्सेशन, और हमारे इंडिविजुअल चैनल्स पे हम ये वीडियो जो है वो लेकर आ जाएंगे। ये गाड़ी आपने कौस्तव कब खरीदी? ये डिलीवर हुआ था 2 सितंबर 2023। और आपको कितने दिन वेट करनी पड़ी थी ये गाड़ी खरीदने के लिए? लगभग 15 से 20 दिन। उनका सेल्स एक्सपीरियंस कैसा था? सेल्स एक्सपीरियंस वैसे तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं, बट एक ही चीज था कि मैं उसको बार बार रिक्वेस्ट किया था कि मुझे फेसलिफ्ट लेना है, और मुझे न्यूज में जो लीक हुआ है उसमें सुनाई दे रहा है कि फेसलिफ्ट आएगा इसका, बट द सेल्स पर्सन एश्योर्ड मी दैट इट विल नॉट कम बिफोर मार्च ऑफ 2024। तो अगर ये टाटा मोटर्स के तरफ से अगर ये सर्कुलर आया है कि भैया आप इनको बताओ मत कि नई वाली लॉन्च होने वाली, क्योंकि फिर पुरानी वाली बिकेगी नहीं, बिकॉज मुझे पता है जैसी पुरानी वाली बिकी थी, जैसे नई वाली लॉन्च हुई थी, पुरानी वाले पे सॉलिड इन्होंने डिस्काउंट देना चालू कर दिया था। तो वो भी एक रीजन हो सकता है। सो ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड दैट विल हर्ट कि आपको। और मतलब जिस दिन डिलीवरी हुआ था उसी दिन टाटा ने अनाउंस किया था कि फेसलिफ्ट आ रहा है। बताओ तब आपको क्या लगा होगा? बहुत ही बुरा। मतलब मैं जब डिलीवरी ले रहा था गाड़ी को, मुझे खुशी भी महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि उसी दिन वो लोग रिलीज कर दिया कि फेसलिफ्ट आ रहा है। तो मैं तो पहले से ही बोल रहा था, वो लोग माना नहीं कि ना नहीं आएगा। तो बाद में जब पता चला तो मैं उसको बोला, तो वो बोल रहा है मुझे पता नहीं था। जो सेल्स पर्सन था। कितने रुपए दिए इस गाड़ी के लिए? 19.5। और नई वाली जो फेसलिफ्ट है 1 लाख देने से टॉप मॉडल मिल जाता है, एम्पावर्ड प्लस। मुझे डिस्काउंट भी नहीं मिला, ऊपर से डिस्काउंट भी नहीं मिला और फेसलिफ्ट भी नहीं मिला। यार ये तो बहुत गलत हुआ है, ये गलत हुआ है। अभी मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कौस्तव कि उन्होंने जानबूझ के किया कि नहीं, ये बताना मुश्किल है। वो लोग तो बोल रहा है कि उन लोगों को पता नहीं, बट मैं जब हावड़ा के शोरूम पे गया था, वो उधर पे जो सेल्स पर्सन से मिला था मैं, तो उधर बोला था कि हम लोगों को 1 महीने से पहले से पता था। कैसे पता नहीं था? तो ये दो तरह का बात टाटा मोटर्स के अंदर ही बोल रहा है। तो मुझे डाउट हो रहा है अभी। मुझे लग रहा है कि उसको पता था, शायद कोई नॉर्म्स रहेगा कंपनी का, इसीलिए नहीं बताया होगा। आई थिंक दैट ये मुझे जो लगता है पर्सनली, ये बेचने के चक्कर में उन्होंने नहीं बताया होगा। ठीक है, बिकॉज ये शोरूम्स आर मोस्टली 100% अवेयर कि लॉन्च कब है व्हीकल का, और उसी दिन लॉन्च हो रहा है। मतलब उन लोगों को तो 1 महीने से पहले से ही पता होगा। आपने ऑलमोस्ट 19.5 लाख दिए, आपने ज्यादा दिन चलो वेट नहीं करना पड़ा, बट दुख की बात यह है कि आपको जो
फेसलिफ्ट मॉडल चाहिए था, तो ऐसा क्या डिफरेंस है इसमें और उसमें? इज इट जस्ट द लुक्स? क्योंकि ऐसा क्या है कि आप 1 लाख रुपए और देने के लिए रेडी थे और आपको नया मॉडल ही चाहिए था, अगर वो मिलता तो? हाँ, लुक्स तो एक है, दूसरा चीज है कि उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम बड़ा है और उसके ऊपर थोड़ा बहुत फीचर्स भी ऐड किया हुआ है। तो जैसे कि चार्जिंग देने के टाइम पे गेम खेल सकते हो, वैसे वो सब छोटा मोटा। मेरा फोकस ये था कि 360 डिग्री कैमरा मुझे चाहिए था। मैं रिक्वेस्ट किया था उन लोगों को, बहुत बार रिक्वेस्ट किया था कि मुझे 360 डिग्री कैमरा चाहिए था। ये प्रॉमिस किया था वो लोग कि आप अगर फेसलिफ्ट हो भी गया, अगर फेसलिफ्ट में अगर 360 डिग्री आ गया तो आपके गाड़ी में लगा सकते हैं बाहर से। मतलब जो कर नहीं पाया, वो लोग कर नहीं पाया। मैं गया भी था, 35,000 दे वर आस्किंग फॉर 360 डिग्री कैमरा। अच्छा, पूछ रहे मतलब लगा देंगे बोल रहे हैं? मेरे ORVM में देखिए आप, कैमरा लगा हुआ है। लगाना के मिड में जाके पता चला कि ये इंफोटेनमेंट सिस्टम बड़ा है, इसीलिए लगा नहीं पाया, कंपैटिबल नहीं है, तो पैसा देना नहीं पड़ा। बट वो लोग ऐसे मतलब 2 कैमरा एक्स्ट्रा लगा हुआ है, बट अब फंक्शनल नहीं है। नहीं है, तो उन्होंने तो खुद ही वारंटी वॉइड कर दिया अपना, हाँ। छेद-छाद करके, है ना? बट क्योंकि उन्होंने किया तो उन्होंने टाटा से ही किया था। तो क्वेश्चन कम्स नाउ कि आपकी मैक्स है, हाँ। इसका क्लेम रेंज है कुछ 435 किलोमीटर, आपको कितनी रेंज मिल रही है? मेरा अब जब सर्दी का मौसम था तब 320 आई गॉट एंड यू आर न्यू ईवी ड्राइवर? न्यू ईवी ड्राइवर, यस। तो 320 मिला था। वेरी गुड। और एक चीज जो कभी भी यूट्यूब में मैंने देखा नहीं, जो लोग ये क्लेम रेंज के लिए बोलता है, वो लोग को ये बोलना चाहिए था कि जब गर्मी के टाइम आता है 43 टेम्परेचर आउटसाइड रहता है, ड्रास्टिकली पड़ जाता है। मतलब अभी 220 230 के आसपास देता है। कौस्तुभ दा, आपका जो अभी तो आपने कितना टाइम हो गया आपको इसको गाड़ी को लिए हुए? 7 महीना हो गया, 7 मंथ्स हो गया। 7 मंथ्स की बात करें, मतलब डे 1 से आपका इशू तो स्टार्ट हो गया था। इशू तो स्टार्ट हो गया था, बट अभी भी रेजोल्यूशन नहीं आया। नहीं, रेजोल्यूशन नहीं। सो दैट इज समथिंग वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अ कस्टमर। करेक्ट। तो आपने फॉलो अप तो अपने एंड से बहुत किया होगा? बहुत किया है, राइट। पहले बिफोर फर्स्ट सर्विस व्हेन आई टोल्ड देम दैट देयर इज अ इशू in my car, so they told that it is normal with EV. Right. So I don't have experience with other EV cars, Right. so they could avoid that. But in second service again I told them, then I requested them to bring a car which is a EV Max, which is a older version, because in Right. facelift the motor becomes smaller. Correct. it seems. Yes. So they told that in facelift the sound is not there, but in your model it was there. So they were very confident. Right. Then they arranged 2 car Right. for same experience. I said okay. I went there in the service center, but when I drove that car, there was super silent. There was no sound. Right. Only after 80 might be some sound is coming, Correct. but that is not that much irritating, which is there in my car, which is starting from 30 to 40. Right. So the thing is, there is a slight aeroplane kind of a sound when you drive Correct. it normally. I told them the same. That is normal. That is normal. I told them the same. Right. Yeah. But what you are hearing here is a kind of a stinging frequency. सो गाइज, वन ऑफ द कंप्लेंट्स जो कौस्तुभ की प्राइमरीली थी, जिसके वजह से इसका मोटर भी चेंज हुआ है, वो कहते हैं कि गाड़ी में एक हमिंग साउंड है जब हम गाड़ी को 30 के ऊपर लेके जाते हैं। वही टेस्ट करने के लिए गाड़ी को निकाल रहे हैं। आई जस्ट वेंट अप टू 60। एक महीन सी आवाज तो है, आई एग्री। अभी वापस एक बार ट्राई करते हैं, हल्की सी, और यहाँ से ना दाएं वाले कान में वो आवाज लग आ रही रहा है। है। करेक्ट तो करेक्ट। Right इसीलिए कान- मैं आपको बोला ड्राइव कीजिए आप। राइट कान पे ना वो जैसे सुई सी आवाज होती है, इतनी पतली, इतनी पतली, इतनी महीन आवाज है, सुई की जैसी आवाज कान में चुभ रही है। आपका पर्सनली कैसा एक्सपीरियंस रहा सर्विस को लेकर टाटा का? 7 months. Starting from day one, there were so many incidents with the service center. Right. Okay, Right. so first day when I gave the car for service, Right. so in a app, in my app, I can see if my car is moved Right. from the place, Right. or when I locked my car. Right. So they were not aware that I am looking into the app, right? Oh. So I gave my car at 9:45 around. Right. They told within a day we will give it. Right. So at 5 p.m. I saw my car didn't even touched. Then I called them.
that what is the status of my car. Right. They told, yeah, service is going on, Right. but we couldn't provide you by today. Right. Then I told, why you are telling me lie? Because I saw my car is not even moved. Then they got very tensed, and I called the salesman also. Right. They again followed up, Right. and that day only they gave the car within 8. So Right. I am highly thinking like they didn't even touch my car. They just washed my car and gave it to me. कि इस दौरान ना टाटा वालों लोग ने अपनी सेल्स तो बहुत बढ़ा दी, और सर्विस उन्होंने फोर्स ही नहीं किया कि इतने सेल्स को केटर करने के लिए कितना सर्विस सेंटर चाहिए. सर्विस सेंटर कितना चाहिए, सर्विस सेंटर में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है. There is a funny incident happened. Okay. In the second service, first of all, they told that humming sound is normal. We will arrange the car. We couldn't arrange, so we are not able to provide the car. Okay. That humming sound is open. That job cut will be open. I said okay. So I took my car at 7 p.m. Okay, at night. So that guy showed me inside. From inside, everything is okay, right? So I came back home without anything, just from service center to Uniworld. And then in the morning when I went for office, I saw there are scratches beside my car, which was not there. Okay. Then I got shocked and I called that service guy. First they told that no, it didn't happen from our side. Then I called the AGM there, that see, I am not that kind of customer who will do something wrong and claim it that on top of that service center, right? So I told them that this has happened. Then later they told, yeah, this happened. I am sorry for that. We will resolve that. We will paint and we will change everything. So they changed it. They changed it. They changed it. बताओ guys, now this is But- absolutely shocking. I mean, Really unacceptable to be honest. ये अनएक्सेप्टेबल है. और तो अब ना मुझे ये डर लग रहा है, मेरी गाड़ी जो 1 महीने से वहां पे पड़ी हुई है, क्या? उस पे क्या होने वाला है. मुझे अब मेरी गाड़ी मिलेगी कि अब कौन सी गाड़ी मिलेगी, मुझे अभी उसी डर लग पॉइंट रहा पे है. मैं समराइज करना चाह रहा था कि टाटा इज फोकसिंग ऑन क्वांटिटी rather than quality. Correct. They had quality, but it's Yes, is degrading. हाँ, And that proper training has not been provided, 100%. not just in the service center level, but even in the QA level, 100%. which is what I feel. अभी आप ये बताओ सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो दैट योर मोटर गॉट चेंज्ड. मैंने अभी तक सुना था कि लोगों की बैटरी पैक चेंज होती है, मगर आपकी तो पूरी की पूरी मोटर ही चेंज हो गया, जो इन्होंने कर दिया आराम से, कर दिया. कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की. मतलब ये जो साउंड वो लोग सॉल्व भी नहीं कर पाया, तो वो लोग सोचा कि ये मोटर से ही आ रहा है. जैसे कि नॉर्मल लोगों का यही रहेगा कि हाँ. बैटरी से तो नहीं आ रहा है, उन लोगों को पता हाँ. चल गया तो मोटर ही है, और एक हाँ. चीज तो मोटर से ही होगा, तो उतना ध्यान से देखा नहीं कि कहाँ से आ रहा है, और मोटर चेंज कर मोटर चेंज कर दिया. और अभी जो सिचुएशन है वो अभी मोटर कितना, टाटा, कोई प्राइस बताया था क्या मोटर कितने? हाँ 5 लाख 5 लाख का 5 मोटर लाख का मोटर चेंज कर दिया. देखो ये पॉजिटिव है. ये मैं बोलूंगा कि हाँ, ये positive है. क्योंकि मेरी भी बैटरी पैक भले रिफर्बिश दी थी, बट चेंज कर दी थी. और ये नया दे दिया है पूरा. देखो ये तो मैं आई विल स्टैंड ऑन दिस कि अगर ईवी गाड़ियों में, ईवी कार्स में कोई पार्ट्स चेंज कर दे रहा है तो वो टाटा ही है. अब जो बंदा आया था मोटर लगाने के लिए, वो लगाने के बाद जो टेस्ट ड्राइव दिया उस टाइम भी साउंड आ रहा है, तो वो लोग पूरा, वो जो बंदा आया था बैटरी लेके, वो जाके इन लोगों के ऊपर केस ठोक दिया. बोला कि बैटरी का इशू नहीं था, ये लोग दिया है, अब टीसी मोटर्स को 5 लाख देना पड़ेगा. किसको? टाटा टीएमएल को नहीं, टाटा मोटर कॉर्प को. टीसी मोटर्स जो है टीसी मोटर्स देगा टाटा मोटर्स को, इंटरनल फाइट क्योंकि ये मोटर का इशू नहीं था, वो रॉन्ग से बोला था कि मोटर का इशू है, ठीक से देखा नहीं. यार, तो घर इसके में ऊपर. लड़ाई हो गई मतलब. हाँ, ये तो घर में मतलब लड़ा. सर्विस सेंटर से टाटा पैसे मांग रहा है कि तुमने डायग्नोसिस गलत किया, गलत किया. तुम मेरे मोटर के पैसे वापस करो. तो चलो अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कौस्तव. आप मस्त अभी गाड़ी चलाओ, चलाते चलाते बात करते हैं हाँ ठीक है. कि अब क्या मतलब. अभी मेरे को तो ये भी सुनने में आया है कि आपको गाड़ी का एक्सचेंज ऑफर कर रहे हैं ये लोग. ये मैंने ही बोला है उन लोगों को कि गाड़ी ले लो, ये गाड़ी ले लो, मुझे फेसलिफ्ट ही दे दो, और जो बैलेंस अमाउंट है वो मैं पे करने के लिए रेडी हूँ. तो ये उसमें ये लोग बोल रहा है कि आपको अगर टाटा का वैलिडेटर मिला ना, जो गाड़ी का वैलिडेट करता है, तो वो बोल रहा है कि 10-12 लाख के ज्यादा नहीं मिलेगा. तो आप सोचिए 6 महीने का गाड़ी है, बोल रहा है कि 10-12 लाख. But as I was asking, so overall driving experience has been good.
For Costa, it is just that the Yeah, it is the overall- best. Now, if I drive a manual IC engine, it is pathetic. Will you go back to petrol No, engine? never. Huh? I'm just waiting for more EV cars to come. With Mahindra 400, the main problem is with the range. So it is not even crossing 300 in winter season. So that's why I didn't opt for Mahindra XUV 400. पर वो चला के कैसा लगा था XUV 400 को? It is more powerful than this agreed. one. There was some problem with my AC also. Like what happened was whenever I am switching on, there is a very bad smell coming. It is so bad that you need to roll down your mirror for 5 minutes. Then that smell won't be there. 2 महीने के अंदर AC का problem आ गया. That too, I am not running it like 10,000, 20,000 kilometers. It is just only 6,500. Within that, I am going to service center mostly in a month twice. The problem with Tata will be like if a middle-aged or aged guy is taking, that is horrific experience for them. It will be horrific experience for them. But for our youngster, we can give time. We can indulge into, because we love car. So if there is small sound also, we are bothered about it. Correct. Suppose the problem which you're facing, it still persists. They are not being able to find a solution. Then what is your plan? Are you planning to keep this car? Or are you planning to replace it? I am trying to put pressure on them so that they will replace it on their behalf. Okay. So you'll So- still go with the new Nexon, or you'll switch to a different brand? No, Nexon only. Still Nexon. Still Nexon. I am happy with that. The size of the SUV and in the rear also 3% were sitting, not very comfortable, but at least if any emergency comes, 3% can easily adjust. Not like other cars, which are like Punch. If you take Punch, you cannot even adjust 3% within like more than 1 hour means you will feel uneasy, uncomfortable. तो भैया ये था ओनरशिप एक्सपीरियंस अबाउट द टाटा नेक्सॉन EV मैक्स। अब मैं अपने कार पे ही वापस शिफ्ट हो चुका हूँ, क्योंकि आपने देखा ही वीडियो में कि सवाल मैं कर रहा था, मोस्टली निखिल भैया ही कर रहे थे, क्योंकि EV का सबसे ज़्यादा नॉलेज उनको ही है। इवन अक्षय भैया भी फ्रेम पे थे। तो तीनों मिलके एक ही बार में ओनर से मिलके जो सवालात थे हमने किया, क्योंकि 3 अलग अलग वीडियो तीनों चैनल के लिए, ओनर के लिए भी काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा। सेम क्वेश्चंस को बार बार आंसर करना कहीं ना कहीं एक बोरिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा। इसीलिए तीनों ने मिलके एक ही वीडियो में टोटल सब कुछ निपटा दिया। तो अब भैया जो मेरा मानना है, तो टाटा मोटर्स ने जो अपना मोटर चेंज किया, इलेक्ट्रिक मोटर, भाई साहब बहुत बड़ी बात है। 5 लाख रुपए कम अमाउंट नहीं है। तो वॉलंटरीली उन्होंने जो मोटर चेंज किया, स्पेशली टीसी मोटर्स के सर्विस सेंटर ने, तो दैट इज़ काबिलियत तारीफ। बट मेन मुद्दा वही है कि फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि दिक्कत तो मोटर की थी ही नहीं, जैसे ओनर ने बताया। तो मेन जो मुद्दा है वो है कि देखो, टाटा में जो क्वालिटी इश्यूज़ है, दैट इज़ ऑब्वियसली एविडेंट। देयर इज़ नथिंग मिथ और अ लाई अबाउट दैट। एंड टाटा का जो आफ्टर सेल्स एंड सर्विस एक्सपीरियंस है, जिसको लोग बेकार ही कहीं ना कहीं कहते हैं, वो भी देखो, अब कई लोग कह सकते हैं कि डीलर टू डीलर डिपेंड करता है, सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर डिपेंड करता है, बट हमेशा टाटा ही क्यों? बाकी भी तो कंपनियां हैं, हाँ बाकी कंपनीज में भी इश्यूज होती है, बट मोस्टली हम टाटा की ही क्यों सुनते हैं? क्योंकि सच में उसमें इशू है। मेरे को यही लग रहा है कि उन्होंने गाड़ी तो बिल्कुल तगड़ी लेटेस्ट फीचर्स वाली सारी निकालती है, हाँ माना उनमें भी प्रॉब्लम्स आती है, बट स्टिल जो उनके सर्विस सेंटर में स्टाफ है वो प्रॉपरली ट्रेन नहीं है उन चैलेंजेस को किस तरह से वो टैकल कर पाएंगे। तो मैं तो कस्टमर से यही कहूँगा कि भैया देखो, अगर आप टाटा मोटर की कोई भी कार ले रहे हो, चाहे ईवी हो या फिर नॉर्मल आईसी इंजन वाली कार ले रहे हो, तो डिलीवरी से पहले सबसे पहले कार की अपनी पीडीआई करके देख लो, अगर हो सके, क्योंकि बहुत शोरूम्स पे पॉसिबल नहीं रहता, अगर हो सके तो हल्की फुल्की 1 किलोमीटर का ही एटलीस्ट टेस्ट ड्राइव भी करके देख लो। उसमें बहुत सी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो उसका सोल्यूशन आपको डिलीवरी के बाद नहीं मिलता, तो आपको डटे रहना है। ऐसा नहीं है कि यार सोल्यूशन नहीं मिल रहा, अब इसी के साथ जीना है तो इसी में रोना है। नहीं भैया, आपने पैसे लगाए हैं, यू हैव इन्वेस्टेड योर हार्ड अर्न्ड मनी इन दैट व्हीकल, सो यू हैव एवरी राइट कि आपको प्रॉपर सर्विस मिले और आपकी जो प्रॉब्लम्स आए उसका रेजोल्यूशन भी आपको मिले, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर कार में आ सकती है, बट रेजोल्यूशन मिलना ही मेन चीज़ है। तो यही था एक वीडियो। आई डोंट नो कितनी बड़ी ये वीडियो हुई है। अगर आपने इतना तक टोटल देखा तो भाई साहब आपको मतलब दिल से थैंक यू, क्योंकि आज की तारीख में लोगों का ADHD इतना कम है, लंबी वीडियोस कौन ही देखता है, सब तो शॉर्ट्स रील्स इन्हीं पे अटके हैं।
तो भैया दिल से थैंक यू। वीडियो कैसा लगा बताना। टाटा की कोई भी कार अगर आप ओन कर रहे हो तो ये भी मेरे को बता देना कमेंट में। अगर कोई इशू इस टाइप की अगर आप फेस कर रहे हो तो ये भी बता देना। इस इशू का अगर आपका भी कोई सोल्यूशन है तो कमेंट में बता देना। ओनर जो कौस्तुभ भाई है अपने, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एज ऑलवेज। एंड इतना तक अगर आपने वीडियो देख लिया है देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।